तो हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, हम एलसीएम मेथड से हम करेंगे। एलसीएम मेथड में जैसे कि आपको ये पता है कि टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर एफिशिएंसी इनटू टाइम है तो आप देखिए, आप टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर टाइम है यानी कि टाइम या डेज बोलो, है ना, डेज। अगर आप देखिए इसके एफिशिएंसी टोटल वर्क में इसके एफिशिएंसी यानी कि एफिशिएंसी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर टाइम बच जा रहा है ना। टाइम बोलो या डेज बोलो, ठीक है। तो अगर टाइम निकालना है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे डे है, ये टाइम गिवन है, और टाइम यानी कि अलग अलग इसका टाइम है। तो इसका हम टोटल, अगर एफिशिएंसी हमें पता हो और टोटल वर्क पता हो तो हम टाइम नहीं निकाल सकते। दोनों का एक साथ टाइम मिलकर काम करे। तो आप देखिए, इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि इधर देख लीजिए। अगर देखिए कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, तो इसका दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम ले लिए, एलसीएम आप लीजिएगा तो क्या होगा 24। अब देखिए, इसको टोटल वर्क आप बोल देना। क्या बोल देना है? टोटल वर्क। और इस 12 को 24 को 12 से डिवाइड कर दीजिए तो इसमें क्या होगा 12 दूनी 24 अतिरिक्त 24। अब इसको आप एफिशिएंसी बोलिए। ये बी की एफिशिएंसी है और ये ए की एफिशिएंसी है। अब देखिए कि अलग अलग ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है और टोटल वर्क ये है। कोई दिक्कत है? 24। अब देखिए, दोनों को एक साथ काम करवाना है ना, तो ए और बी की एफिशिएंसी को प्लस कर दीजिए तो टोटल एफिशिएंसी कल के आ जाएगा। तो कितनी हो गई? 5। 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो टोटल एफिशिएंसी इतनी आ गई। टोटल वर्क हमारे पास है, तो हमारे पास वर्क है यानी कि एक दिन में ये काम को, इतने यूनिट काम को ख़त्म करता है। एक दिन में ए 2 यूनिट काम ख़त्म करता है, बी 3 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर के 5 यूनिट काम एक दिन में करता है। तो कितने दिन में, यानी कि आपको पता है कि इसकी एफिशिएंसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि 4.8 डेज में ये दोनों मिलकर अगर काम करता है तो ये काम को ख़त्म कर लेगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, जिसको आ रहा है वो रिवाइज कर लीजिए, जिसको नहीं आ रहा है आप इसको एक बार सही से देखिए तो आ जाएगा। आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये सब रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो आप देखिए कि ये कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अगर एक साथ मिलकर करे तो उसी काम को कितने दिन में कर सकेगा या कितना टाइम लगेगा। कोई दिक्कत है? तो आप आ जाइए। आप देखिए कि ए का उसी तरह से हम पीछे की क्वेश्चन की तरह से ले लेंगे। ठीक है, ए और बी, ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में ये काम को अलग अलग करे तो ख़त्म कर सकता है, पूरा कर सकता है। अगर दोनों को करे तो इस दोनों के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आप ले लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा 60। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा 60। तो 15 चौका 60, 20 तिया 60। कोई दिक्कत है? तो आप टोटल वर्क ये है जैसा कि पहले बता दिया था, और ये इसकी एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी, दोनों के साथ काम करवाना पड़ेगा तो दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करना पड़ेगा और उसके टोटल वर्क से हमें डिवाइड कर देना है। तो कर दीजिए। टोटल वर्क 60 है और टोटल एफिशिएंसी 7 आ गई।
तो आप कर दीजिए 7 अट्ठे 56, 56 4 रिमाइंडर को ऊपर में लिखते हैं और 7, यानी कि ठीक है, ये बी ऑप्शन नंबर बी, ये चीज़ आपको आ रही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए कि एक टायर में 2 पंचर होते हैं या है, ठीक है कोई बात नहीं। पहला पंचर अगले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है, क्या कर देता है, सपाट कर देता है। और दूसरा है 9 मिनट में टायर को सपाट कर दिया। यदि हवा एक स्थिर दर से निकलती है तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचर एक साथ कितना टाइम लगेगा, यानी पंचर निकालने में हवा निकालने की बात कर रहा है ये, है कि नहीं। तो इसी तरह से एक पंचर अलग कर दीजिए, सेकेंड पंचर ये है, तो ये 9 मिनट में है और ये 6 मिनट में है। आप इसी तरह से एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आप निकालोगे तो क्या होगा, एलसीएम निकाल लोगे तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 एलसीएम, 9 दूनी 18, 6 का 18। टोटल वर्क हमारे पास है, ये इफ़िशियंसी है, क्या है, तो दोनों की इफ़िशियंसी को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। और टोटल वर्क से, टोटल वर्क 18 है और 2 + 3 5, इसकी एफिशिएंसी अगर हम एफिशिएंसी से टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं तो डेज निकल के आ जाता है, टाइम। तो आप इसको कर दीजिए ना, कितना डिवाइड करिए ना, कितना हो जाएगा, 5 × 15, 3 रिमाइंडर और 5 डेज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिर भी हमें टाइप बाय टाइप जाना है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन लिया है। सेकेंड क्लास में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेंगे, सेकेंड टाइप में जाएंगे तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी सी ऑप्शन